ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्निमित्तम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्त स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप साग्रजातं सैगुरुरघुनाथनन्वितं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुणलता विशाखानि विनमताश्रय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। बिंदाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मैं फिर क्षमा चाहता हूँ कि ये थोड़ी कंफ्यूजन से हुआ। मैसेज डालना था प्रभु जी ने तो मैसेज भी नहीं डाला, मुझे भी नहीं बताया, मैं तो रेडी था। तो जो भी हुआ ठीक है, सेवा के लिए मैंने फटाफट सेटअप रेडी था लगाया। 6:30 से कर लेते हैं क्लास। किसी वजह से कभी कभी नहीं हो पाती, अगर ऐसे भी नहीं हो पाएगी तो और डिले हो जाएगा और लेट हो जाएगा यूनिट 1। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज्ञा है कि कुछ और? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। और सभी सौभाग्यशाली भक्तों को पुनः धन्यवाद कि मैसेज डालने पे आप लोग कनेक्ट हुए और भगवान का, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वी कांट टच कृष्णा, स्मेल कृष्णा एंड सी कृष्णा, वी कैन हियर कृष्णा। तो केवल हम कृष्ण को इस समय कलयुग में हमारे जैसे जो भक्त हैं उनको हम सुन सकते हैं कृष्णा को, तो हमें कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। तो जिसके बारे में कथा सुनते हैं उसी के प्रति हमारा आकर्षण होता है। तो इसलिए भक्ति शास्त्र का बहुत अपना इम्पोर्टेंस है। भक्ति शास्त्र हम करते हैं तो शास्त्री मीन्स होता है जिसको वेद का ज्ञान होता है। हमसे कोई बात करेगा तो हम वेद के तथ्यों के साथ एविडेंस के साथ करेंगे। तो हम शास्त्री सीखने के बाद इसमें एक शब्द जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज अबाउट कृष्णा, नॉलेज अबाउट वेद शास्त्र। तो हमारे गुरु साधु शास्त्र ये चीजें हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारे आचार्यों ने बनाया हुआ है और हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पाठ है वो 10 होगा। और हम अगेन क्षमा चाहते हैं कि हमारा लेट हुआ थोड़ा। प्रभु जी ने मैसेज डाला लेकिन हमने ये सोचिए भक्ति विरक्षा में डाला हुआ है। तो आज का स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कंफर्म करो कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। जी प्रभु जी। अभी आप लोग सभी जाग जाइए क्योंकि भगवान जी प्रभु जी। भगवान का श्रवण होने जा रहा है। वो भी नींद में हो। और आज तो आधे घंटे लेट है तो आज तो पूरी आंखें खुली होनी चाहिए। भगवान ने ये चेक किया है, भगवान ने ही आज का स्थिति बनाई है कि आधे घंटे लेट किया, जैसे अभी तक श्रवण पूरा नहीं हो पा रहा हो अभिमन्यु जैसा। जैसे माता सो गई तो ऐसे ही हम अभी पूरा जाग जाएं तो पूरा सुन पाए, नहीं तो अधूरे में कहीं लटक गए तो भक्ति शास्त्र की पूरी नॉलेज नहीं आएगी। और आप लोग इंद्र बन के श्लोका है वो आप चालू कर दें, याद रखना, क्योंकि जल्दी ही क्लोज बुक टेस्ट होगा और इसी वीक में ओपन बुक टेस्ट का डाल दूंगा। फिर उसके बाद श्लोका टेस्ट और उसके बाद क्लोज बुक, तो आपका ये हो जाएगा। जी प्रभु। क्योंकि अभी कितना बचा है?
केवल लेसन 11 बचा है यूनिट 1 का बस, क्योंकि चैप्टर 6 चालू हो चुका है, तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो आ, आज कल में मैं ओपन बुक डाल दूंगा, और उसका 7 डेज टाइम रहेगा, और उसके बाद श्लोका टेस्ट और क्लोज बुक उसका फिर हम लोग कर लेंगे अगली क्लास लेने के बाद। उससे अगली होगी तो उसमें क्लोज बुक ले लेंगे और श्लोका टेस्ट ले लेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये आपका पूरा खत्म हो जाए, फिर यूनिट 2 स्टार्ट होगी। जितनी जल्दी यूनिट 1 हो जाएगी उतनी जल्दी यूनिट, तो हम दोनों लोगों का सहयोग रहेगा कि हम भी क्लास लें कंटिन्यू, आप भी क्लास लें, आप भी श्लोका टेस्ट दें, ओपन बुक दें, सब कुछ दें, जिससे बढ़िया आपका अगला जो चैप्टर है, अगला चरण है, वो स्टार्ट हो। तो हरे कृष्णा, तो आज स्टार्ट करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज डालने पे, जुड़ने के लिए। और आप देखते हैं कि प्रभुपाद की जो यहाँ पर हंसी है, वो कोई भौतिक हंसी नहीं है। ये हंसी है वो आध्यात्मिक हंसी है। जब उनको कोई शिष्य उनको बता रहा होगा कि कैसे उसने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैसे भगवान की महिमा की और कैसे भगवान का गुणगान किया, तो प्रभुपाद हमेशा आध्यात्म के जो शब्द थे उन्हीं पे हंसते थे, मेटलिस्टिक पे हमेशा नाराज होते थे। तो वो मेटलिस्टिक अगर हम उन्हें चुटकुला सुनाएंगे वो कभी नहीं हंसेंगे, सुनेंगे भी नहीं, डांट देंगे। तो भगवान के लिए जो पूरा तत्पर होता है, वो केवल भगवान के लिए ही खुश होता है। उनको बोलेंगे कि मैंने 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो बहुत खुश होंगे। बोले मैंने मंदिर ओपन किया, बहुत खुश होंगे। हमने इतने भक्तों को प्रसादम पवाया, तो और खुश होंगे। तो ये प्रभुपाद की खुशी है, तो हमें भी ऐसे ही आध्यात्म के लिए खुश होना चाहिए, हमें संभाव रहना चाहिए। तो प्रभुपाद की इस पिक्चर से हम ये देख पा रहे हैं कि आध्यात्मिक खुशी जब कब आती है, जब हमें आनंद आता है, हमें हायर टेस्ट आता है। उससे पहले हमें नहीं आती है, तो हमें हायर टेस्ट, जिसमें ज्यादा हायर टेस्ट होगा उसी से खुशी आएगी। अगर हमें मेटलिस्टिक होगा, तो मेटलिस्टिक अगर कोई बताएगा तो हमें उसे खुशी आएगी, नहीं तो मेटलिस्टिक से खुशी नहीं आती है। उससे हमारा क्या होता है, हम उसको भूल जाते हैं। हम केवल अध्यात्म की बातों पे ध्यान देते हैं, हमारा मन वही सुनता है जो आत्मा को अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ऐसा ही करते थे। इकाई 1 भगवत गीता अध्याय 1 से 6 है, और पाठ आज का 10 है, जिसमें हम सीखेंगे अध्याय 6.1 से 33 श्लोका। तो उसका चरण अध्याय 6 का आधा आज होगा, और पाठ 11 जो है 6 का अगला होगा। बस आपका एक और बचा हुआ है। पाठ 9 की समीक्षा क्या है? पाठ 9 की समीक्षा है कि 4.15 में कष्ट सहने के कारण हमने डिस्कस किया, और 5.14 और 15 में हमने उसको जाना कि कष्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं। योग सीढ़ी को समझा कि हमने कर्म कांड से हम भक्ति योग तक कैसे पहुंचते हैं। तो कर्म कांड कब करते हैं? जब वेद को हम पढ़ते हैं, और उन्हीं वेदों से हम ये निकालते हैं कि कैसे हम प्रॉस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश हो गया, उसमें हम पूजा कराते हैं, शादी में पूजा कराते हैं। जिसमें भगवान सेंटर में नहीं है, वो सारे काम कर्म कांड कहलाते हैं। फिर उसके बाद कर्म योग आता है, हम धीमे धीमे भगवान की जान लेते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद ज्ञान ज्ञान योग आता है, उसके बाद भक्ति योग आता है। ऐसे हमारे चरण, उसी में अष्टांग योग भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज यही है, कर्म कांड से कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, ये हमें सीढ़ी चढ़नी है। प्रगति और लिंक हमने देख लिया। प्रगति हमारी कब होती है? जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, केवल कथा भगवान के बारे में सुनते हैं, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। संबंधित परिणाम क्या है? परिणाम उसके ये है कि हम सुबह 6 बजे नहा धो के भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ये उसका परिणाम है। योग थ्योरी में देखे गए आधुनिक धार्मिक अभ्यास और दर्शन। और योग थ्योरी में आधुनिक धार्मिक अभ्यास क्या है? धार्मिक अभ्यास बहुत सारे हैं। कोई शरीर के लिए कर रहा है, कोई प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहा है, कोई भगवान बना हुआ है, कोई गुरु बना हुआ है। ये उसके अलग अलग रिजल्ट है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है, उसे कुछ नहीं बनना है। उसे क्या बनना है? भगवान का दास बनना है। और इस्कॉन के लिए लिखा गया है, इस्कॉन के लिए 5.0 का महत्व महत्व क्या है। तो इसको भी हम समझेंगे कि 5.29 में इस्कॉन तात्पर्य का महत्व क्या है। अध्याय 6 के ध्यान योग में क्या क्या हम सीखेंगे। योगारूढ़ और योगारूढ़ अभ्यास, योग अभ्यास और समाधि में चरण, कृष्ण की परमात्मा के रूप में प्राप्ति, अष्टांग योग अर्जुन द्वारा अस्वीकृत। अष्टांग योग मतलब अर्जुन ने 33 36 में अस्वीकृत कर दिया इसके लिए, कलयुग के लिए, कि उपयुक्त नहीं है।
3745 असफल योगों की गति क्या होती है? कोई असफल अगर हो जाता है, भगवान की भक्ति करते करते गिर जाता है या आगे नहीं बढ़ पाता, उसका क्या होता है? तो सर्वोच्च योग क्या बताया गया है? तो सर्वोच्च योग तो सभी को पता है, सर्वोच्च योग है तो सभी में उच्च हो। और सभी में उच्च क्या है? हमें भगवान के धाम जाना है, उसके लिए कौन सा योग करना है? जैसे हमें हमें अपनी मसल्स बनानी है तो हमें ये कहते हैं एक्सरसाइज करो। हमें ये वाली बॉडी बनानी है, चेस्ट बनानी, तो ये वाली करो। हमें अपना फैट कम करना, तो ये वाली करो। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि हमें भगवत धाम जाना है, उसके लिए हम कौन सा योग करें, कैसे भगवान से कैसे जुड़े, तो इसका यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसमें अष्टांग योग को जो समझाया गया है कि समाधि ध्यान धारण प्रत्याहार प्राणायाम आसना नियम यम, ये बताया गया है। ये योगारूढ़ में समाधि ध्यान, और योगारूढ़ में आते हैं धारण प्रत्याहार प्राणायाम आसना नियम यम, भगवत गीता 6.3 में। अष्टांग योग बंधुर शत्रु मित्र शत्रु कारणम बंध मोक्षयो कारणम बंध मुक्ति, मन है योग अभ्यास का केंद्र बिंदु। तो इसका क्या, जो शब्द लिखे हुए इन पे नहीं जाइए, उसमें सिंपल ये है कि अगर हमारा शरीर साथ देता है और हमारा मन जो है वो मित्र है, तो हम उसको कैसे भी ढाल सकते हैं। और यहाँ पे केवल हमें क्या चाहिए, हमें भगवान के भगवत धाम जाने के लिए जो भी योग करना है, मन के द्वारा, हृदय के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वो हमें करना है। हमारा केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? हमारा केंद्र बिंदु क्लियर होना चाहिए कि हमें मन की शांति नहीं, हमें भगवत धाम जाना है। कुछ लोग मन की शांति तक ही रुक जाते हैं। कृष्ण भावना भावित क्या है? मन की शांति। लेकिन ये मन की शांति से ऊपर उठ के है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारी अंतिम लक्ष्य है भगवान के भगवत धाम जाना। तो जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्यों जाते हैं एयरपोर्ट पे? एंट्री जब मिलती है, जब उसकी टिकट होती है, बोर्डिंग पास, तभी हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं। और टिकट होगी कि इस फ्लाइट में हम दिल्ली से मुंबई जाएंगे, तो वो पहले से निर्धारित होती है। वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि ऐसा योग अभ्यास जो हमें भगवत धाम लेके जाएगा, तो वो हम केवल यहाँ पे उसी का अभ्यास करेंगे जो हमें भगवत धाम लेके जाएगा। तो भगवत धाम जाने के लिए हमें जो जो अभ्यास करने हैं भगवत गीता में, वो बताए गए हैं, उन्हीं का हमें केवल यहाँ पे चर्चा करनी है। अष्टांग योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को बस में करना है, ताकि उसे मानव मिशन के निर्वहन में मित्र बनाया जा सके। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अष्टांग योग भी करना है, तो किसके लिए करना है? मन को बस में करने। और मन हमारा अगर मित्र हो जाएगा, तो हमें उसे कैसे भी ढाल सकते हैं, उसको भाव कृष्ण भावना भावित में लगा सकते हैं, उच्चतम क्वालिटी पा सकते हैं और हायर क्वालिटी आ सकती है। तो सिंपल यहाँ बताया गया, अष्टांग योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को बस में करना है। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि अष्टांग योग का है शरीर बनाने का, ताकि उसे मानव मिशन के निर्वहन में मित्र बना सके। अब मानव का मिशन क्या है? फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन क्या है? हरे नाम कृष्ण महामंत्र 10,000 साल तक, और इसके द्वारा भगवत धाम जाना। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ करने का आदेश का पालन करना है। जब तक मन एक अजय शत्रु बना रहता है, तब तक उसे काम क्रोध लोभ मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी पड़ती है। वो कह रहे हैं कि जब तक मन को मित्र नहीं बनाएंगे, तो मन आप पर हावी रहेगा, और उसके रिजल्ट क्या रहेंगे? आपको काम रहेगा, आपको क्रोध आएगा, आपको लोभ होगा, मोह होगा, और यही पतन का कारण होता है। इसलिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। और सेवा, अगर आप इनकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? तो आप भगवान की सेवा करते हैं। एक ही सेवा कर सकते हैं, या तो माया की सेवा या भगवान की सेवा। माया की सेवा बहुत आसानी से हो जाती है, और भगवान की सेवा में बहुत बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल। तो इतना हम भक्त नहीं बन पाते हैं। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि धर्म चार तरह के होते हैं। एक धर्म होता है सामान्य धर्म, जैसे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया, उसमें राजा थे, राज्य किया, उनके पिताजी ने राज्य किया, ये सामान्य धर्म हो गया। अब एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म हो गया, भगवान राम जंगल गए, क्योंकि उनको
ऐसा वचन दिया था कि 14 साल का वनवास लेगा, तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। ये विशेष धर्म हो गया। एक दार्थ धर्म होता है जिसमें कि भरत महाराज जो थे, उन्होंने उनके खड़ाऊं लेके अपने चेयर पे रखे और उनका राज्य किया। ठीक है। एक रुदत धर्म होता है जिसमें लक्ष्मण, अगर जो क्रोधित हो गए थे अपने पिताजी को, माँ को भी बोला उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भगवान राम के साथ गए। तो ये धर्म को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा धर्म क्या है कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं हमें वो करना, ये विशेष धर्म हो गया। ये सामान्य धर्म नहीं रहा। सामान्य धर्म ये हो गया कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और वेद शास्त्रों को मानना, वो धर्म हो गया। लेकिन एक विशेष धर्म हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को हमें सेवा करनी है। अब इसमें क्या करें? लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो कोई स्वेच्छा से भगवान के व्यक्तित्व का पालन करने के लिए सहमत होता है। जो सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है उसके लिए भगवान की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण स्वतः ही हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित ग्रहण करता है, मतलब एक वैष्णव बन जाता है, वो इन सब के ऊपर उठ जाता है। धीमे धीमे अभ्यास करते हुए वो विजय प्राप्त कर लेता है। किस पे? मन पे। तो अभी सुबह देखो मन किसी का लग रहा होगा, किसी चैंटिंग में होगा, कोई क्लास ध्यान दे रहा होगा, कोई सोच रहा होगा क्लास खत्म होने के बाद में रिश्तेदारी में जाना है, दुकान पे जाना है, आज पैसा कमाना है, आज ये करना है। कोई खाना बनाने की सोच रहा होगा कि ऐसा खाना आज अच्छा से बनाएंगे, लजीज खाएंगे, घर को खुश कर देंगे आज। तो ये सब अपना अपना विचार है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है उसे केवल केवल भगवान की आज्ञा के प्रति ही वो कर्म करता है। भगवान की आज्ञा प्रति मतलब गुरु की आज्ञा। भगवान तो डायरेक्ट देंगे नहीं, क्योंकि हम उन्हें ना तो देख सकते हैं, ना उन्हें स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। तो हमारी इच्छा, गुरु की इच्छा जो है वो ही भगवान की इच्छा है, और वही अगर हम करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। मन चालक है। या जैसे चैप्टर जो हम 18 दिन की कोर्स करते हैं उसमें बहुत ज्यादा बताया जाता है ये। यदि आप अपने चालक से पूछते हैं कृपया मुझे कृष्ण भावनामृत मंदिर में ले चलो, ड्राइवर आपको यहाँ लाएगा। और अगर आप अपने ड्राइवर से पूछते हैं कृपया मुझे उस शराब घर में ले आओ, ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा। ड्राइवर का काम है कि आप जहाँ चाहें वहां ड्राइव करें। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मन जो है वो स्वतंत्र है, आपके अधीन है। आप उसको जो बोलेंगे वो ही करेगा। आप अगर उसको व्यक्ति में नहीं लगाएंगे, भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो आपका मन भौतिक में लगा रहेगा। अगर आप भक्ति में लगाएंगे तो धीमे धीमे भौतिक छूटता जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं हम बोल सकते कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हम एक्सक्यूजेस दे दें। एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं, बहाना नहीं बना सकते हैं। मन आपका है। आप जैसे उसको चालक समझ के बोलेंगे कि इधर ले चलो, वो वहीं पे लेके जाएगा। कि सुबह क्लास लेनी है, भगवान की भक्ति करनी है, श्लोका याद करने हैं, क्लोज बुक एग्जाम देना है, ओपन बुक एग्जाम देना है, ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लगाएंगे तो मन आपके बस में रहेगा। इसी प्रकार तुम्हारा मन चालक है, अगर आप नियंत्रण खो दें तो वहां चला जाएगा, वह आप ले जाएंगे। फिर तुम चले गए, तब आपका ड्राइवर आपका दुश्मन है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर आपके आदेश पर काम करता है तो वह आपका दोस्त है। वो कह रहा है कि अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया वो कहीं पे भी लेके जाएगा, और कहीं पे भी लेके गया इसका मतलब आपका वो भला नहीं चाहता है, आपका शत्रु है। लेकिन उसको मित्र बनाइए। आप जैसा मित्र बना के, मित्र से क्या होता है, कैसा भी काम करा सकते हैं। तो आप मित्र बनाइए और वैसा काम कराइए जो कृष्ण भावना भावित में आपको भगवत धाम लेके जाए। भगवत धाम 6.2 से 5 में, लॉस एंजलिस 14 फरवरी 1969 को बताते हैं। 10 एकाकी मतलब अकेला। 11 से 12 में, सुचौ देशे पवित्र भूमि में, चिलाजिन कुशोत्तरम मुलायम वस्त्र तथा मृगशाला तथा कुशा का आवरण। ये उसमें जो अनुवाद होता है उसका बता रहे हैं। 13-14 धारण अचलम, इस तरह अचल और शांत रहे, विगत भी भय से रहित, ब्रह्मचारी वृत्ते ब्रह्मचारी, प्रशांत अविचलित, मत चित्ता, कृष्ण पर ध्यान लगाओ, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, युक्त नियति नियमित। तो ये शब्द क्यों बताए गए हैं कि हमें, अगर हम मन हमारा पवित्र नहीं, अगर हम अकेले में चले भी जाते हैं
जंगल में अगर मन पवित्र नहीं तो हमें और ज्यादा डर लगेगा और ज्यादा हम फंस जाएंगे। जैसे घर पे बालक होता है, अगर हम मोबाइल दे दें तो हमें ये डर रहता है पता नहीं मोबाइल टीवी में क्या क्या देखेगा, स्वतंत्र है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही मन को अगर कोई मनुष्य जंगल में जाके एकाकी जीवन में जीता है कि हम ये करेंगे, हम योगा करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, और मन पवित्र नहीं है तो उसमें गिरने का डर और रहता है। लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त है तो उसके लिए स्थान मायने नहीं रखता, आचार्य लोग बोलते हैं मायने रखता कि वो क्या कर्म कर रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है। तो हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वो इन सारी चीजों से, उसमें लक्षण दिखते हैं कि वो भय से रहित हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन उसका शांत रहता है, और वो अविचलित नहीं होता है, और कृष्ण पे ध्यान लगाता है, और भौतिक अस्तित्व का अंत हो जाता है कि हमारी ये पोजीशन है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मकान है, दुकान है, और वो फिर रेगुलर हो जाता है, नियमित हो जाता है। ये इसका सार है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम असुरते। तो यहाँ पे कह रहे परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहने से परम सुख की प्राप्त होती है। परम सुख की प्राप्त होती है कि भगवत गीता 6.28 में कह रहे हैं कि अगर हमें परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो हम क्लास लेने नहीं आएंगे, हम श्लोका टेस्ट याद नहीं करेंगे, हम ओपन बुक में अगर ये लक्षण दिखाई दे कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि क्या प्रभु जी ने श्लोका टेस्ट बोल दिया, क्या ओपन बुक बोल दिया, क्या क्लोज बुक बोल दिया, तो समझो आप अभी भी उस स्थिति तक नहीं आए जिसमें भगवान के लिए प्रेम हो। अगर ऐसे आदेश मिले भी लगे नहीं मुझे जल्दी याद करने हैं, मुझे जल्दी प्रभु जी क्वेश्चन दीजिए मुझे, तो ये भगवान के प्रति होगा। वैसे क्या होगा, बोझ सा होगा, बस एक भक्ति शास्त्री करते जा रहे हैं, डिग्री मिल जाएगी, डिग्री कर लेंगे। तो ये भगवान के लिए भक्ति नहीं है, क्योंकि डिग्री का मतलब ये नहीं कि भक्ति शास्त्र कर लिया तो आपको ये टिकट मिल गया। ये एक प्रोसेस है, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि जब कोई क्लास जैसे हाई स्कूल में होता है तो सारे बच्चे उसी क्लास में पढ़ते हैं, कोई टॉपर होता है, कोई सेकंड नंबर, कोई थर्ड नंबर, कोई फेल भी हो जाता है। तो ऐसे ही ये क्लास सबके लिए सेम है। अब इसमें अलग अलग जो स्टूडेंट है वो अलग अलग ग्रेस पे कर रहे हैं, अलग अलग उनको पा पा रहे हैं, अलग तरह से भक्ति कर रहे हैं, अलग तरह से पवित्र हो रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस में आचार्य लोग क्या बताते हैं कि अगर कोई परमात्मा के नियंत्रण में लगातार संपर्क में रहता है तो उसकी सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति मतलब उसको हायर टेस्ट में आनंद आता है, उसको सुख लगता है, क्योंकि वो संभाव हो जाता है, उसे शुभ लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल भगवान की नियति ही समझता है। क्योंकि भगवान क्या करता है, भगवान हमारे फ्यूचर देख को हमारा प्रेजेंट बनाता है, और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य प्रेजेंट के बेस पे फ्यूचर बनाता है, जो कि हम आगे बना नहीं सकते, लेकिन भगवान हमारे आगे का जानता है। तो जो भी प्रेजेंट में है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी माता या प्रभु जी एक माता 6.33 पढ़े, एक 6.34 पढ़े, और उस पे आपस में जोड़े पर चर्चा करें, और आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग कितना व्यवहारिक है ये आपको बताना है, जोड़े में बताना, पेयर में। ठीक है, तो हम ब्रेकआउट रूम नहीं बना रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं आपस में चर्चा करके, जिनको जो समझ में आए वो बता सकता है। तो एक पढ़ सकता है 6.33, और एक बता सकते हैं 34। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। हाँ, 6.33 पढ़ रहा है। हाँ यस। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, ये मेरे लिए उच्च व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो देशे से लेकर योगो परमामता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान पर जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सर व्यवहारिक
साधनों से आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो स्थिर शैली, आसन विधि, स्थान के चयन और भौतिक व्यस्तताओं के विरक्ति के नियमित करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के भय में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह किसी भी बातों से इस पद्धति का खरा उतरता है था। वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वो महान योद्धा था, वो दीर्घायु था। उसमें बड़ी बात तो ये थी कि वो भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया था। वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि वह कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना ये। हाँ, कतिपय बिरले व्यक्ति के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जन के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूल तथा समिति के द्वारा योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु ये सचमुच में समय गंवा रहे हैं। जो अपने अविष्ट लक्ष्य को सर्वथा अज्ञानी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई सेवा दे सकता है? प्रभु जी मैं पढ़ू 34। हाँ, यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी मैं पढ़ू 34। हाँ जी, हरे कृष्णा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल और श्रीखल, हडीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कभी भी संसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानु वृषयास्तुषु गोचारन आंतम इंद्रिया मनोयुक्तम भोक्ते त्याहु मनीषम। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की शक्ति से यह आत्म सुख या दुख को का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उच्च श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने से सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोह कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। भी यह है कि सब कृष्ण पदार बिंदु। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाएं, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई इसमें बताएगा कि क्या समझ में आया दोनों श्लोका से? हाँ जी प्रभु जी, एक तो ये बताया कि जो योगाभ्यास है वो जंगलों में जाना, जाके ये समाधि लगा के योग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य प्रभु जी ने बताया है वही आज वही करना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता हाँ है जी कि अगर हरे कोई कृष्ण। बोले, हाँ यस,
हरे कृष्ण प्रभु जी। इनमें जैसे यही है, जैसे माता जी ने कहा, बिल्कुल उसी का कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि जैसे भगवान चैतन्य जी ने कहा था कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, खलो नास्तेव 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 गतिरंद। यस। मीन्स इसेंगे या समाधि लगा के बैठेंगे या एकांत में जाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है कि जो है कृष्ण। इसके अलावा कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। और वो हमने करना कैसे है, क्योंकि हमारे अंदर जो मतलब हमारे शरीर में अगर हम अपनी बात करें कि हमारी भौतिक शरीर है जो ये, ठीक है, उसमें हमारे अगर हम इन चीजों को मतलब बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, हमने अपने आप को, जैसे एक होता है ना कि हमने कैसे उनको डायरेक्शन देनी है, तो हमें बुद्धि जो है हमें अपना सारथी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मन जो है लगाम बनानी पड़ेगी कि जहां हम उसको चलाना चाहते हैं वहां चलाएं। और इंद्रियां घोड़ियां मीन्स, और वैसे जैसे हमने मतलब इन दोनों को हमने डायरेक्शन दे दी, बुद्धि और मन को, तो इंद्रियां अपने आप ही संयमित हो जाएंगी। यस यस, धन्यवाद माता जी। तो जैसे मन लगाम यहाँ पे बोला गया, और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। तो जितने ज्यादा घोड़े हम लगाएंगे उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। इसको समझना, आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि एक रथ में अगर एक सिंगल घोड़ा हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। इसलिए यहाँ पे घोड़ों की बात की गई, मतलब मोर देन वन। तो हमारी इंद्रियां भी मोर देन वन है। कि हम आंख किस पे लगा रहे हैं, तो आंख को हमें कंट्रोल करना है, हमें जिह्वा को कंट्रोल करना है, हमें सेंसिंग मतलब हाथों को कंट्रोल करना, कि हाथ से हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, भगवान के मंदिर की सेवा कर रहे हैं, हम प्रसादम बना रहे हैं। इसी जिह्वा से हम कटु शब्द बोल रहे हैं या भगवान की भक्ति के लिए बोल रहे हैं। इसी नाक से हम भगवान का चढ़े हुए फूल का स्मेल कर रहे हैं या परफ्यूम का स्मेल कर रहे हैं। इन्हीं आंखों से हम भगवान की अर्च बिगड़े को देख रहे हैं, या सुंदर स्त्री या सुंदर मनुष्य को देख रहे हैं, या कार कार देख रहे हैं, या बंगला देख रहे हैं, या गाड़ी देख रहे हैं। इतने हमारे पास घोड़े हैं, लेकिन उनकी जो सबकी लगाम है वो आगे आके एक ही उसमें लग जाती है, जो यहाँ पे बताया गया मन। अब आपको इतनी ज्यादा इंद्रियां कंट्रोल करना है, तो इसमें 33 से 34 में क्या बताया गया कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति, इसका सबका निचोड़ क्या है कि वो कह रहे हैं कि अब जो अर्जुन था वो राजकुमार था, उसके पास हमसे ज्यादा सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर थे, राजपाट था, शास्त्र थे, अच्छे अच्छे आचार्य थे, कृपाचार्य थे, और द्रोणाचार्य थे, सब कुछ थे उसके पास। उसके पास टाइम भी था। उसे कौन सा सुबह नौकरी पे जाना था जो हम जैसे हम जाते हैं, या उसे रोटी बनानी थी या सब्जी बनानी, खाना बनाना था, कुछ नहीं करना, वो तो आराम से कर सकता था। और जो वो करता वही आज हमें मिल जाता सुनने को। लेकिन तब भी उसने नहीं किया, क्योंकि आने वाले टाइम में उसे पता था। अगर हम ये सोचें कि हम इस कलयुग में हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। आप सोचिए कि द्वापर में उसने अगर मना कर दिया कलयुग के लिए, तो हमें इसे समझ जाना चाहिए कि हम उससे बढ़कर नहीं। क्योंकि जो ये गलती करता है कि अर्जुन को समझता है कि अर्जुन की ऐसे भ्रमित हो गए और अच्छे भक्त नहीं थे, या उनको ऐसा को सवाल क्यों पूछे, तो समझो आपकी भक्ति नहीं आएगी, आचार्य लोग बोलते हैं। क्योंकि वो रोल प्ले कर रहा था, वो एक ड्रामा और नाटक कर रहा था हमारे लिए। वो बहुत शुद्ध भक्त था, उसे सब कुछ पता था। जिसके सामने स्वयं भगवान हो, जिनके चारपाई पे साथ लेटा हो भगवान, स्वयं यादव बोला हो, कृष्ण बोला हो, खाना खाया हो, खेल खेला हो, उसके ऊपर कौन सी माया और कौन सा प्रकोप आ सकता है। लेकिन वो जो वो बता रहा है, वो बता रहा है जो भगवान बताना चाहते थे। इसमें अर्जुन का कोई योगदान नहीं है कि अर्जुन ने अपने तरफ से बताया हो मिला के। अर्जुन एक माध्यम था, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने बताया जिससे हम विश्वास कर सकें। जैसे हमारा पिता, जैसे अनीसा माता जी का लें कि अनीसा माता जी के पिता बोले तो वो जान लेंगी, मान लेंगी बात को कि आगे मत जाना, कोई जानवर खड़ा है वो मार देगा, तो आप इस गली से जाइए। तो क्या हुआ, पिता की बात मान ली। अगर कोई दूसरा बोले जिसको नहीं जानती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब शक आएगा, तुरंत विश्वास नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रक्षा करने वाला है,
हमने पिता को सोच लिया कि हमारे हित के लिए सोचेगा। तो वहां पे अर्जुन जो है वो भगवान ने जो लीला रची है उसके माध्यम से हमारा हित चाहते हैं। क्योंकि परम पुष्पो जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो हमारा भला चाहता है। मतलब हमारा जो परम पिता है, एक हमारे पिता हो गए, एक परम पिता हो गए, दोनों ही भला चाहते हैं। एक बॉडी लेवल पे भला चाहता है और एक आध्यात्म लेवल पे भला चाहता है कि जिस घर से हम आए उस घर में पहुंच जाएं, हमें भगवत धाम पहुंच जाए। इतना फर्क है यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा कि अर्जुन ने जो भी किया है वो हमें बिल्कुल एज इट इज हमें उसको रेफरेंस लेके हमें उसको आगे करना है। अभी मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? मुझे खुद ही नहीं दिख रही। जी प्रभु जी। दिख रही है, अष्टांग योग मुझे वाली स्टॉप प्रभु शेयर जी दिख दिख रहा रही है। है। जरा ये हाँ बताते रहे ना कुछ, अगर नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा नेट में कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, मतलब फ्रीज नहीं हो छोटी जाता होते है। हैं। लेकिन छोटी दिख रही। छोटी दिख रही। ऊपर वो प्रभु जी आइकन्स रेस है। शेयर करिएगा। हाँ, छोटी दिख रही है। प्रभु जी आइकन्स दिख रहे हैं ऊपर। ऊपर आइकन, हाँ। अब अब ठीक है। सही। अब ठीक हो गया। फिर दोबारा वही हो गया। अभी सही है। नहीं प्रभु नहीं, जी, ऊपर छोटी है अभी। आइकन्स ऊपर आ रहे हैं प्रभु जी, आइकन्स आएगी। पावर पॉइंट दिख रहा है, प्रेजेंट मोड पे नहीं है। अभी हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो अष्टांग योग में क्या बोल रहे हैं, जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। वह कृष्ण का प्रत्यक्ष मित्र है और वह एक महान योद्धा है। उनके पास प्रशासनिक क्षमता है और साथ ही उनका ज्ञान अपने ज्ञान की तुलना, इस भगवत गीता को उन्होंने 1 घंटे के भीतर समझ लिया। यह भगवत गीता जो वर्तमान समय में एक जीवन में नहीं समझी जा सकती, उसने इस भगवत गीता को 1 घंटे में समझ लिया। तो वह कितना बुद्धिमान था, और वह शाही परिवार से ताल्लुक रखता था, सारी सुविधाएं थी। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि उसने ये जो 1 घंटा लगभग 45 मिनट गीता का ज्ञान दिया गया था, उसने 45 मिनट में ही समझ लिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, भगवत गीता को नहीं समझ पाते हैं। उसका रीजन क्या है? बुद्धिमत्ता साप कर्म सर्वानय हो। तो कह रहे हैं कि हम बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा लगाते हैं, मतलब बुद्धि बहुत लगाते हैं अच्छा और बुरा समझने में। इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है। तो ऐसे करते हैं। हमें फायदा नहीं देखना है। जो हमारे आचार्यों ने गीता के माध्यम से जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी इच्छा है वो भगवान की इच्छा, ऐसा समझ के अगर करते हैं तो हम जो प्रोग्रेस है हमारी कृष्ण मानव भावित में बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो हम भक्ति, अब ये प्रश्न आता है कि ऐसा करने से हम भक्ति नहीं पा पाएंगे, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। बहुत टाइम लगेगा, हो सकता पा पाए या नहीं पा पाए। ठीक है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसकी वजह से, एक शॉर्टकट है जिसकी वजह से हम भक्ति बहुत जल्दी पा सकते हैं? तो कौन बताएगा? एक तरीका है कि हम बहुत जल्दी से भक्ति में प्रोग्रेस हरे पा कृष्ण सकते प्रभु हैं। जी। हाँ, यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। उसका हाँ, केवल यस। एक ही कारण है, नाम जप। ठीक है। नाम जप ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम भक्ति को बहुत जल्दी पा सकते हैं। और दूसरा, अगर इसका करना है तो संतों का संग और नाम जप, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। हरे हमने बोला प्रभु जी, बहुत हरे कृष्ण। बहुत फास्ट भक्ति चाहिए हो भगवत धाम जाने के प्रभु लिए। जी श्रवण करके। प्रभु जी गुरु गुरु सबसे अच्छा माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के लिए। सबसे अच्छा और सुगम जो साधन है वो गुरु है। हमें गुरु को मानना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए, और विनीत भाव से उसकी शरण ग्रहण करके हमें भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस। प्रभु जी, आपने फोर्थ लेवल में बताया था 3 शॉट।
थे, शिष्ट हो गया, उसकी पद धूलि हो गई। और एक और बताया था आपने, दो हाँ, तो यस। अच्छे से याद है, एक भूल गई। सब वह मनः कृष्ण पदार बिंदी। वो क्या बोलते हैं, विधि जो है वो क्या है कि सब कुछ हमारा मन जो है, वो जो माता जी बता रही है सही बता रही है, लेकिन उस तीनों का जो निचोड़ देखा जाए, वो निचोड़ क्या है? वो निचोड़ ये है, जो आचार्य लोग बोलते हैं कि हम जो, जैसे प्रभु जी ने बोले, माता जी ने बोला, ये फ्रेगमेंटेड वे में फैला हुआ है चारा। कोई कह रहा है कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे उससे हो जाएगा, तो एक प्रभु जी बोल रहे हैं, सुमित प्रभु जी कह रहे हैं कि साधु संग से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा फास्ट भक्ति चाहिए, तो हमें जो जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, उनकी सेवा करनी। ध्यान समझिए, फर्क है। चैंटिंग हम अकेले कर रहे हैं, एलोन, एकाकी। ठीक है। और हम किसी भी प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, तो साधु संग कर रहे हैं। जैसे वृंदावन गए और हम उनके संग थे, तो उसमें फर्क है। लेकिन हम वृंदावन गए तो हमने किसी भक्त की सेवा की। बापू सेवा, बाणी सेवा, दो तरह की सेवा होती है। ठीक है। सेवा किसी तरह से हो सकती है, सेवा हो गई कि हमारे, उन्होंने हमें कुछ आदेश दिया, हम वो कर रहे हैं, तो इसको जो सेवा बोलते हैं। सेवा जरूरी है, टूवर्ड सर्विसेज। अगर हम सोचें केवल चैंटिंग करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, इट विल टेक टाइम। मिलेगा आपको, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बहुत ज्यादा फास्ट अगर भक्ति चाहिए, भगवान के भगवत धाम जाना है, तो जो पदार बिंदु जो बोला गया है कि उस ऐसे रज लेना, ऐसे जल लेना, जो उत्तम भक्त है उसका उच्चस लेना। कभी ले पाएंगे जब सेवा करेंगे। मतलब जैसे गुरु महाराज हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिले तो उनके पदरज भी मिलेगी, पदजल भी मिलेगा, और उच्छस मतलब जूठा भी मिलेगा। इन तीन चीजों से बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये कब आती है? सेवा से मिलेगा, उनके पास जा पाएंगे। और उनके पास नहीं जा पाएंगे तो सुचौदे से क्या होता है कि ऐसी सेवा हम नहीं कर पाएंगे। और परमो मतः, और फिर हमारी क्या होगी, हम योग पद्धति में परम नहीं जा पाएंगे। नाचा तस्मान मनुष्य से कश्यम ना परिकर्तमा। तो अगर भक्त जो होता है वो सदैव कल्याण देखता है दूसरे का, तो हमें कल्याण देखना चाहिए। किसका? दूसरे का। और दूसरे का कल्याण देखेंगे तो हमारा अपने आप हो जाएगा। वह स्वीकार कर रहा है कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में 5,000 साल पहले अर्जुन के लिए क्या संभव असंभव था? क्या ये आपके बस का है? क्या आप अर्जुन श्रेणी के हैं? नहीं नहीं, हम अर्जुन की श्रेणी से 1,000 गुना कम है। और जो अर्जुन के लिए असंभव था वह क्या तुम्हारे लिए संभव है? भगवत गीता 6.32 से 40, न्यूयॉर्क 40 सितंबर। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल समझिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 5,000 साल पहले जो अर्जुन ने ये मना कर दिया, और आज हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो क्या आपको लगता है हम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा टाइम और काल कम हो गया, हम और ज्यादा परेशान होने लगे हैं। तो इसलिए हम वो नहीं कर सकते हैं जो अर्जुन 5,000 साल पहले नहीं कर। हम बोल रहे कि पहले मोबाइल नोकिया का था, कीपैड वाला था, कम से कम हम बात ही करते थे। फिर एंड्रॉइड आ गया, उसमें फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, अब उसमें टाइम जा रहा है। और ज्यादा टाइम हम कम दे पा रहे हैं, पहले हम टाइम दे पा रहे थे। तो जैसे जैसा प्रोग्रेस हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, वो हम उसमें टाइम देते जा रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है? हमें उन्हें परेशान करना होगा। किसको? ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें परेशान करना होगा, यही हमारा कर्तव्य है। हमें इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को परेशान करना होगा। हरे कृष्ण, उन्हें परेशान करना हमारा कर्तव्य है। और यही सबसे बड़ी सेवा है। जैसे आदमी सो रहा है और कोई उसे मारने आ रहा है, तो दूसरा दोस्त ऐसे, मिस्टर जागो जागो। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कोई सोया हुआ है, सांप, कीड़ा, कुत्ता, भालू कुछ भी आ सकता है, उसको मनुष्य मारने आ सकता है, झाड़ू वाला झाड़ू मार सकता है, पानी वाला पानी फेंक सकता है। तो उससे पहले अपने मित्र को जगा दें। तो यही बताया गया कि इस कलयुग में जो भगवान का कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो सोया हुआ है। माया कभी भी मारने आ सकती है, तो उसको जगाया जाए, उसको माया के मारने से जगाया जाए, जिससे कि वो कृष्ण भावना भावित हो पाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बताते हैं। तो वह कह सकता है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन यही सबसे बड़ी सेवा है। वह बच जाएगा। माया उसे मारने के लिए आ रही है,
उसे नरक के अंधेरे क्षेत्र में भेजने के लिए, और तुम उसे बचा रहे हो। हरे कृष्ण का जप करो और बच जाओ। तो कह रहे कि बचाने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और वो बच जाएगा। 3.18 थे, 30 में प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रचार करना सबसे अच्छी सेवा। अब जो सेवा की बात आई, वो सेवा प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे अच्छी सेवा क्या है? प्रचार करना। क्योंकि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक दूसरा श्रवण नहीं करेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। वह सोचता है कि जीवन का इतना अच्छा दर्शन क्यों ना वितरित किया जाए। यही उसका मिशन है। एक योगी अपने स्वयं के उत्थान से संतुष्ट हो सकता है। वे एकांत स्थान पर बैठे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं को दिव्य जीवन में ऊपर उठा रहे हैं। यह उनकी निजी चिंता है। लेकिन एक भक्त केवल अपने आप को ऊपर उठाने से संतुष्ट नहीं होता। हम वैष्णव को अपना सम्मान देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्यों बोलते हैं कि हम सारे वैष्णव को सम्मान देते हैं? सम्मान किस लिए देते हैं? क्योंकि वो प्रचार प्रसार करता है। प्रचार प्रसार करने से ही हमें श्रवण मिलता है। हम जैसा खाएंगे वैसे हमारी डकार वैसी आएगी। प्रभुपाद कहते हैं जैसा हम खाएंगे, हम भगवान की भक्ति सुनेंगे तो हमारे मुख से भी भगवान की भक्ति के बारे में निकलेगा। हम भौतिक वाला सुनेंगे तो हमारे मन से भी भौतिक वाला निकलेगा। इसलिए उपदेशक भक्त भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। वो कह रहा है कि अब बता दिया प्रभुपाद ने, सबको खुला कर दिया कि भगवान का सबसे परम भक्त कौन है। वो जो उपदेशक है। यह भगवत गीता में कहा गया है। वे बाहर जा रहे हैं, वे उपदेश दे रहे हैं, वे विरोधी तथ्यों से मिल रहे हैं। कभी वे पराजित होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी समझाने में सक्षम होते हैं। लेकिन वह प्रयास कि मैं जाकर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करूंगा, भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। अब सेवा मानी जाए, सबसे अच्छी सेवा कौन है? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा मतलब जो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जी महाराज। आपको ये करना है, जी महाराज। उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे एक हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी एक भक्त थे, ये मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा। उनको सेवा मिली। अब वो अपने गुरु महाराज को और ज्यादा सुखी करना चाहते। तो कभी कभी हम अपना दिमाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। उन्होंने बोला कि जाओ पानी लेके आओ। तो उन्होंने सोचा कि अरे गुरु महाराज की सेवा मिली, आज गुरु महाराज को खुश कर देंगे। तो वो भागते हुए गए और दूध लेके आ गए। और गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज मैं दूध ले आया। गुरु महाराज बोले ये क्या किया? बोला गुरु महाराज पानी से अच्छा दूध है। बोला मूर्ख, मैंने तो तिलक लगाने के लिए पानी मंगाया था, अब इससे तिलक लगाऊं क्या? इससे मैं चंदन गीला करूं? तो वो छटपटा रहेगा। तो इसलिए हम कभी कभी ज्यादा खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो गुरु महाराज जब भी गुरु से जो भी मिले उसमें नो इफ नो बट नो एक्सक्यूजेस, दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे माताएं सब्जी रोटी बनाती, प्रभु जी काम करते हैं, तब वो अपना अपना जो उन्होंने सीख लिया है माँ से, बहन से, पिता ने अपने पिता से, पुत्र ने अपने पिता से, बेटी ने अपने माता से, तो अगर उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं तो स्वाद चेंज हो जाता है। माता ने बोला 1 चम्मच डालना इतनी सब्जी में। उन्होंने बोला 1 चम्मच में मजा नहीं आता, लाओ 2 डाल दें। तो क्या होता है, ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा और सब्जी खराब हो जाएगी। तो वैसे ही भौतिक में वैसे ही आध्यात्म होता है। जैसे ही आपने दिमाग लगाया वो बेकार हो जाता है। वो भक्ति नहीं मिल पाती है, वो खुशी नहीं मिल पाती, वो आनंद नहीं मिल पाता है, वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। हमें प्रभुपाद ने क्या बोला है, बुक में क्या लिखा है, वो ही हमें करना है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। प्रभुपाद 6.24 में क्या कहते हैं कि योग का अभ्यास विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग एक बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। लेकिन अगर कोई बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो प्रभुपाद ने कह दिया कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की करते हैं। तो हमें पहले ऊपर खुद उठना पड़ेगा। हम सोचे कोई आएगा कोई उठाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें खुद ही उठना पड़ेगा। हमें खुद भगवान में भक्ति करनी पड़ेगी। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि सब कुछ समझने के बाद कि अगर अगर हाँ आज हम समझें कि कलयुग क्या है, क्यों प्रभुपाद ये बोलते हैं, तो कौन बताएगा कलयुग की सबसे अच्छी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है?
कलयुग वार समझे, और हम क्यों भक्ति नहीं कर पा रहे, ये कलयुग से लिंक है। इसको प्रभुपाद ने कैसे समझाया, भगवत गीता से हमने कैसे समझा, और आचार्यों से कैसे समझा, पूरा डिटेल कौन बता पाएगा। व्हाट इज हरे मीनिंग कृष्ण ऑफ प्रभु जी। कलयुग? यस। प्रभु जी, कलयुग को दुखालयम भी कहा जा सकता है। यहाँ पर दुख ही दुख है, इसलिए सारे लोग हैं, जो सारे जीव हैं, इस दुख में ही उलझे हुए हैं। एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा आके खड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से प्रभु जी सारे भौतिक संसार में तो इस आप उलझे सोच हुए रहे हैं कि जब सतयुग था, त्रेता, भगवान राम थे और अपनी पत्नी सीता, जो माता सीता को घर पे लेके आए, तो उनके गांव वालों ने ही बोल दिया ये बाहर नहीं थी, इनको लेके आई, पवित्र है या नहीं, तो उस समय इसके मतलब कहना चाह रहे उस समय दुख नहीं था? या द्वापर में कंस, जरासंध, इतने ज्यादा राक्षस थे, तो उस समय दुख नहीं था? उसमें आराम से घर पे पैसे आ रहे थे बैठे हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली दुख तो हमेशा रहा है, मतलब भौतिक संसार ही दुख का सागर है। बट जैसे भागवतम में भी आता है, कलो दोषे हे राजन अस्ति एक महान गुना, कि इसमें जो है कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, दोष ही दोष है। ठीक है, जैसे हमारा आयु कम हो गया है, हमको बहुत सारे रोग हैं, और हमारा किसी से मन भी नहीं मिलता है, मीन्स कलह होता रहता है, किसी दो लोग का मन एक साथ नहीं मिलता है। ठीक है, कॉपरेशन नहीं होता, हर जगह हर चीज गड़बड़ है। बट एक इसमें गुण है, वो है कीर्तना देव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन, भगवान कृष्ण का भजन। और वो भजन हमको प्रभुपाद जी ने बहुत इजी करके दे दिया है, और भी इजी करके दे दिया है, ताकि हम भगवत धाम इजिली लौट सके। और प्रभुपाद जी इतना एश्योर करते हैं कि अगर तुम मेरे द्वारा दिए हुए 4 नियमों का पालन करोगे, और अपनी 16 माला अच्छे से करोगे, देन तुम इजिली भगवान के धाम वापस जा सकते हो। तो हम ऐसे इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, यस प्रभु ने सही बताया। लेकिन प्रभु जी अभी भी व्हाट इज मीनिंग है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कलयुग, वो अभी भी नहीं आया, वो लिंक अभी मिसिंग है। ओके, कलयुग में एक चार चार युग हैं, जिसमें सबसे डिग्रेडेड, मतलब सबसे निम्न अगर माना जाए तो कलयुग है, एक दृष्टि से, जिसको बोलते हैं कलह का युग। ठीक है, ऑलवेज हर जगह युद्ध झगड़ा। और दूसरा कलयुग का है कि जिसमें मशीन, यो एज ऑफ, प्रभुपाद जी बताते हैं, एज ऑफ मशीन्स। ठीक है, बाकी इसको हाँ, कनेक्ट थोड़ा थोड़ा करने के अभी लिए। आया, अभी थोड़ा थोड़ा आया, शुरू का आ गया इसका। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अ, जो अष्टांग युग है, तो अष्टांग रूढ़ और अष्टांग रूढ़ जो है, तो वो एक स्टार्टिंग होता, अंत होता। तो स्टार्ट का प्रभु जी ने बता दिया कि जो कलयुग है, तो कलयुग का, लेकिन अभी भी पूरा नहीं आया जिससे हम समझ सके। हम इतना समझ पाए, प्रभु जी ने बोला कि कलह का युग है, ठीक है। कलह तो द्वापर में भी थी और कलह तो त्रेता में भी थी, लेकिन ये कलह है तो उसको आज हम समझेंगे कैसे, उसके आगे क्या है, हम गीता के हरे माध्यम से क्या कृष्ण समझ प्रभु पाए। जी। हाँ, यस माता जी। कलयुग को कलह और पाखंड का भी युग कहा है प्रभुपाद जी ने, जहाँ पे लोग मतलब धर्म के नाम पे लोगों को लूटते भी हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं, और यहाँ पे सत्य दया तप जो हमें बताए गए हैं, 4 खंबे जो है, उसमें से खाली एक खंबा बच रहा है, अब सत्य है, वो भी अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो ये मतलब प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है कि झूठ और पाखंड को बढ़ा रहा है कलयुग, और ये बुराई है। पर उसकी एक अच्छाई है कि नाम जप से है प्रभु को इजिली पाया जा सकता है, भगवान की तरफ बढ़ा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ त्रुटि हुई हो तो हाँ, क्षमा यस यस करें। यस। और कोई? कोई कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, कलयुग में सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि हम माया के चक्कर में हैं, और सबसे बड़ा दोष ये भी है कि हमें जो है वो कलयुग में
भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और कलयुग जो है हमें भगवान के प्रति कभी भी आसक्त होने नहीं देता, और हम हमेशा ही उससे दूर रहते हैं, और हमारी आयु और हमारे दुर्गुण हमेशा हमारे सामने रहते हैं, और कभी भी हमें इस तरह की फीलिंग नहीं आती है कि हमें कुछ भक्ति करनी है। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस। तो इसको हम समझते हैं कलयुग को, जो आचार लोग बोलते हैं, जो मुझे समझ में आया, गुरुपाद भी बोलते हैं, आचार लोग, गुरु महाराज भी बोलते हैं कि कली, कली मीन्स डार्क, कली मीन्स डार्क, अंधेरा। ठीक है। और ढंग से समझते हैं, युग, युग मतलब एज, तो ये अंधकार का युग है। पहली बात, इसका कलयुग की डिफिनेशन है, कली मतलब डार्क, अंधेरा, एज मतलब युग। अब ये युग से हम समझें कैसे? तो प्रभुपाद बहुत सिंपल समझाते हैं कि इसमें जो उसके लक्षण है वो कैसे होंगे। लक्षण ये होंगे कि आर्ग्यूमेंट होगा, झूठ बोलेंगे, नो ट्रस्ट होगा, पति पत्नी झगड़ेंगे, पत्नी पड़ोसी से झगड़ेगी, पति अपने पड़ोसी से झगड़ेगा, माता पिता में विश्वास नहीं होगा, पिता पुत्र पिता को छोड़ देगा। ये इसके लक्षण है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा है क्यों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि कलयुग में नो वन इज ब्राह्मण। अगर कोई ये बोले कि ब्राह्मण है, प्रभुपाद कहते हैं नहीं ब्राह्मण है। पूरी पूरे दुनिया में उन्होंने बोल दिया कोई ब्राह्मण नहीं है। जो बोले कि अरे अभी मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, वो कह रहे नहीं ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होगा तो हिमालय पे होगा, कहीं होगा, लेकिन इसमें जो स्थिति जिसमें हम मिल रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, जो अभी गृहस्थ जीवन में है या समाज में है, कह रहे नो वन ब्राह्मण, नो वन क्षत्रिय, नो वन वैश्य, और सारे क्या हैं इस समय? सारे शूद्र हैं। तो कह रहे जब शूद्र सारे हैं, शूद्र से ही सुनोगे तो शूद्र जैसा ही होगा, वो कहना चाह रहे। इसलिए कलयुग बहुत जल्दी प्रचार प्रसार कर रहा है, अपना फैल रहा है बुरी तरह। क्योंकि हम किससे सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं शूद्र से। हमारा पड़ोसी शूद्र है, हमारा बॉस शूद्र है, हमारे पिता शूद्र है, हमारा भाई शूद्र है, हमारी बहन शूद्र है, सब शूद्र हैं। प्रपात करे, इसलिए हमारे आसपास वैष्णव है ही नहीं, हमारे पास ब्राह्मण है ही नहीं, हमारे आसपास क्षत्रिय नहीं जो आपको बचाएंगे, कोई नहीं है। कौन क्षत्रिय बचा? अभी आप पे कोई हमला करेगा, कौन बचाने वाला आपको है? कोई अर्जुन जैसा कोई क्षत्रिय है या गुण है? तो कह रहे कलयुग में अगर हम ये भूल कर रहे हैं, हम ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण देवता मेरे घर पे आ जाइए, 51 रुपए दे के आप पूजा कर जाइए, ब्राह्मण, हाँ पैर पड़ रहे हैं उसके, धोती दे रहे हैं, कुर्ता दे रहे हैं, 5 कपड़े दे रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण बताते जा रहे हैं, अपने घर पे भी बताया ब्राह्मण। प्रभुपाद ने इसको खंडन कर दिया कि कोई ब्राह्मण नहीं है, तो हमें आचार की बात माननी पड़ेगी। तर्क वितर्क अलग हो सकता है, इसमें कुछ ब्राह्मण होंगे उनको बुरा लग जाए कहीं, अरे आप प्रभु जी ने ब्राह्मण मना कर दिया, कल से क्लास ही नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। तो ये मेरा खुद का नहीं है, ये प्रभुपाद ने बोला हुआ है शास्त्रों से देखे कि जो आज की डेट में ब्राह्मण आप बोल सकते हो, लेकिन वो कह रहे ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, और वैश्य नहीं है। तो कौन है? सारे उन्होंने बोले पूरी दुनिया में शूद्र हैं। अब जब सारे ही शूद्र हैं तो ये बहुत जल्दी फैलेगा, क्योंकि ब्राह्मण हमें शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाला नहीं है। क्षत्रिय हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। वैश्य हमें गाय का दुग्ध देता है, माखन देता है, घी देता है, वो वैसे नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलावट वाला दूध मिलेगा, और यूरिया वाला दूध मिलेगा। ठीक है। उससे हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बुद्धि लेके आएंगे, शरीर बनाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। कहाँ करेंगे? दूध या यूरिया वाला पी के तो बीमार पड़ जाएंगे, भक्ति कहाँ होगी आपसे? ठीक है। तो आपको क्या हो गया? आपको वैश्य नहीं है जो गाय पाल के आपको आपको दूध पिला पाए। ठीक है। आपको क्षत्रिय है कि आपको कोई राक्षस प्रवृत्ति का आ रहा है, कोई दुष्ट आ रहा है, वो आपको हार्म करना चाह रहे हैं, और वो आपको बचा ले। आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपको खुद की रक्षा खुद ही करनी है। आपको बचाना छोड़ो और दूसरा नुकसान पहुंचा जाएंगे, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो क्या हुआ? क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। जो आपको, ब्राह्मण कौन होता है? जो कि वेदों शास्त्रों से सीखता है और उसको बताता है। जैसे पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल खत्म हो गए,
तो हमें ना वेद पता चल रहे, ना शास्त्र पता चल रहे, ना गुरु पता चल रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ये तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमारा बुद्धि हमारी कम होती जा रही है। हम भले काल कम हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा कम होता जा रहा है। तो आप एक चीज मान लीजिए कि जब किसी को देखें, एक ब्राह्मण जा रहा होगा, आपने देखा, हाँ हाँ पंडित जी जा रहे हैं, ठीक है, क्या ब्राह्मण है? तो प्रभुपाद ने से बोला कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, बोले हम ठाकुर हैं, हम इस समाज के हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम राजवंशी हैं, नाम लगा लिए हैं। तो प्रभुपा तो भगवान खुद कहते हैं 18.6 में, सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकम शरण भजा, ये सब तुम्हारे चोचले हैं, ये तुमने धर्म बना लिए। क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में देखिए कि वहां पे किसी का नाम अर्जुन सिंह कटारिया या सहदेव सिंह कृष्णानी या भीम सिंह काकरिया, किसी का नाम आपने देखा? एक ही धर्म था। क्या धर्म था? कि हमारा जो जीवन मिला है उसको भगवान की भक्ति में कैसे लगाना है, ये हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा धर्म होना चाहिए कि गुरु साधु शास्त्र ने क्या बोला हुआ है, ये हमारा धर्म है। आज हमने अपना धर्म अपने हिसाब से बना लिया। तो क्यों आया? क्योंकि ब्राह्मण सही नहीं है, हमें रक्षा करने वाला नहीं है, हमें प्योर दूध माखन घी देने वाला नहीं है, इसलिए हमारी ये दुर्गति हो रही है, हम इससे गिर रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी का कोई कोई किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। कि आपने तो प्रभु जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब खत्म कर दिए, हम कल तक तो हम अग्रवाल थे, हम बनिया थे, आज बनिया भी चला गया हाथ से, अब केवल सुमित नाम रह गया। अभी हम काकरिया लिखते थे, अब ये भी खत्म कर दिया। अब कल से तो हमारा भगवत गीता हम सुन रहे थे, अच्छा पैसा आए शांति रहे, यहाँ तो उल्टा पड़ गया, ये तो सब खत्म कर दिया। तो ये हमने खत्म नहीं किया, ये प्रभुपाद ने जो अपने गुरु से और अपने साधु शास्त्र, क्योंकि प्रभुपाद क्या थे, वो बद्ध जीव नहीं थे जैसे हम हैं। हमें बहुत ही वर्ष लगेंगे, बहुत जन्म लगेंगे प्रभुपाद को समझने के लिए। जैसे भगवत गीता में आया कि 45 मिनट में किसने समझ लिया? अर्जुन ने। और हमें 4 साल इस्कॉन से जुड़े हुए, 5 साल 10-10 साल हो गए, अभी गीता ही समझ में नहीं आ रही है। वो जितनी बार पढ़ो वो नई लगती, अच्छा ये भी इसमें है, ये तो पिछली बार पढ़ा ही नहीं है। हर बार नया लगेगा, फिर पढ़ोगे फिर नया लगेगा। हम हैं प्योरली बद्ध जीव, बिल्कुल गिरे हुए निम्न स्तर के शूद्र। रूपाद ने बिल्कुल सही बताया, हम बिल्कुल शूद्र ही हैं। ठीक है? तो आप सोचें कि ये शुद्धता, ये मिलावट नहीं होगी, तो मतलब क्योंकि ब्राह्मण में भी मिलावट है उसके प्रचार प्रसार में, क्षत्रिय में भी मिलावट है उसकी रक्षा करने में, और वैश्य की मिलावट है उसके जो दुग्ध पान और पशुपालन करना, उसमें भी मिलावट है। केवल मिलावट किसमें नहीं है? शूद्र में। शूद्र में भर भर के शूद्र वाले गुण हैं, प्रभुपाद करें मोर देन 100% वाले गुण हो गए। और ज्यादा, इसलिए हम जैसा खाएंगे वैसी डकार आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? हम शूद्र से सुन रहे हैं, शूद्र के साथ रह रहे हैं। हम बोले वैष्णव संघ नहीं, हम शूद्र संघ कर रहे हैं। आप नौकरी करने जा रहे हैं, ऑफिस में 12 घंटे रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? वो शूद्र हैं। प्रभुपाद कहते हैं हु इज टेकिंग मनी फ्रॉम द सैलरी, हु इज वर्किंग अंडर द बॉस, ये सारे शूद्र हैं। जहां पे नौकर शब्द आ जाए, सर्वेंट आ जाए, वो सारे ही शूद्र हैं। हरे कृष्णा। अभी किसी हरे का कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न जी। है तो पूछ सकते हैं। हाँ, यस माता जी। हाँ, प्रभु जी, वो अर्जुन ने भगवान ने जो गीता का संदेश था सूर्य विश्वान को कितने वर्ष पहले सुनाया था, ये पूछना है। क्योंकि गीता में इक्ष्वाकु का बताया हुआ है, सूर्यदेव विश्वान का नहीं बताया हुआ। उसी में लिखा हुआ माता जी देखेंगे तो उसमें गीता में ही जो चैप्टर है ना, उसमें आता है माता जी के, एक को 2 करोड़ और 20 लाख, दो शब्द उसमें आते हैं। आप देखेंगे ना 1.33 बिलियन, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रभु जी, उसमें विश्वान को और इक्ष्वाकु को बताया गया हुआ है। इक्ष्वाकु को इतने वर्ष पहले गीता का ज्ञान नहीं, दिया गया। उसमें पूरा टेबल बनी हुई माता जी, ठीक है। मैं उसमें मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है प्रभु जी।
हाँ, उसमें पूरा एक टेबल बनी हुई, कब किसको कैसे सुनाया, वो एज के हिसाब से लिखा हो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा लंबी संख्या होती, वो जल्दी याद भी नहीं होती और उसको लिख भी नहीं पाते हैं। ठीक है तो वो प्रभु जी। टेबल डाल देंगे, टेबल बनी हुई है। हाँ, टेबल डाल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो अटेंडेंस लिंक है ना, लास्ट टाइम मांगा था वो आ गया था, बट ना मैं फिल करना भूल गई थी। मतलब जैसे उन्होंने कहा अभी करते, वो उसी में रह गया, क्योंकि स्कूल जाना था। लास्ट वीक का हुआ ही नहीं है, कोई वो तो नहीं होगा? माता जी बोल कर ना, शूद्र का ताप कम करिए। जैसा मांगा भी जैसा उसी टाइम आ भी गया, फिल नहीं हो पाया। अभी हमने बताया ये, मैं मुझे भी ढंग से नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद को सुना है, तब पता चला कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम संगी किसका कर रहे हैं? शूद्र का। मैं भी शूद्र ही हूँ, ये नहीं सोचना कि प्रभु जी ने सबको शूद्र बोल दिया, प्रभु जी पता नहीं क्या होंगे। सभी, नहीं प्रभुपाद ने बोला नहीं। सभी, हाँ जी, हाँ सभी जी। शूद्र हैं। तो हमें हमें शूद्रता से बचना पड़ेगा। शूद्र मतलब नहीं कि हम कोई जाति का नाम ले रहे हैं। शूद्र हमारे, जो हमारे सिद्धांत हो गए, हमारा धर्म जो भी हो गया, वो शूद्र जैसा हो गया। उस लेवल पे हम आ गए, हमें ज्ञान नहीं है, हमें रक्षा नहीं कर पा रहे हैं हम वैसे नहीं बन पा रहे हैं, हम वैसा नहीं कर रहे जैसे ये जिसके लिए बने थे। ठीक है। तो इसलिए हर युग का, सतयुग में एक ही, आप देखेंगे एक ही धर्म था, एक ही जाति थी, उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद द्वापर आया। तो ये जैसे जैसे युग बनते गए, वैसे वैसे इनका नामकरण होते गए। अभी कलयुग आ गया, इसमें अलग अलग आपको सरनेम देख सुनने को मिलेंगे। ये कैसे हैं? अपने हिसाब से बनते चले जाते हैं, इनमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान ने तो वर्ण और आश्रम बनाए थे बस, उसके बाद ये सब हमने शूद्रता की वजह से कर लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। और आज हम क्षमा चाहते हैं। मैं 6 बजे रेडी था, लेकिन मैं थोड़ा बद्धजीव हैं, जैसे बोला ना, शूद्रता आ गई, हम कंफ्यूज हो गए कि ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने क्लास भक्ति वृक्षा में डाल दिया होगा कि क्लास नहीं होगी और मुझे बताना भूल गए। वैसे क्या करते हैं, वो संडे को डालते हैं मैसेज और मंडे को डालते हैं। अब मुझे भी जी डालते हैं कि प्रभु जी आप क्लास लेंगे या कल अवेलेबल है नहीं है, तो मुझे भी नहीं आई। तो मैं तो अवेलेबल था, तो अब वो आधे घंटे हुए, लेकिन मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था कि आपको टाइम पे ये खत्म हो जाए। नहीं तो एक बार आज मैं नहीं लेता इसकी वजह से, तो अगली बार हो सकता कि वास्तव में मैं नहीं ले पाता, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आ सकती थी, तो और लेट हो जाता। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आपको खत्म हो, भक्ति शास्त्री की डिग्री मिले। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं जिसको भक्ति शास्त्री मिलती है, अपने हाथ से कोशिश करते हैं देने की। और फरवरी में ऐसा एनडी प्रभु जी शायद प्लान कर रहे हैं कि फरवरी में वृंदावन यात्रा होगी। तो आप सभी लोगों को कोशिश करिए, सभी लोग भक्ति वृक्षा के तो आएं और साधु संग करें, साधु सेवा करें। और मैं भी आऊंगा, मैं हर बार जहाँ भी उनकी होती है यात्रा, मैं जरूर जाता हूँ। तो इसलिए आप यात्रा में जाइए और साधु संग करिए, वहां सीखिए, देखिए कि क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे सीखते हैं। मैंने बहुत चीजें साधु संग से ही सीखी हैं। जैसे मैं बताऊं अपना, पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं वृंदावन गया और एनएनडी प्रभु जी के रूम था फोगला आश्रम में, उसमें गया और शिवहरे प्रभु जी उन्हीं के साथ ठहरे हुए थे, शिवाधर प्रभु जी। वो स्नान करके बाहर आए तो मैंने देखा उनकी अ, जपा बैग और कपड़े थे सारे उस पे चेयर की तरफ रखे हुए थे, टेबल पे सभी के। वो मैंने उनसे नहीं सीख पाया, मैंने देखा पता नहीं क्यों होगा, कोई बात नहीं। और बाई चांस शिवधर प्रभु जी, मैं वो मुझे कुछ स्वीट वगैरह मिठाई देने आए थे, जो कि उनके पिताजी को देना था। तो मेरे कमरे में आए थे जहाँ मैं रुका हुआ था, और बाई चांस मैं भी नहाने गया था और मैंने अपने कपड़े बिस्तर पे रख, अपने कपड़े बिस्तर पर रख दिए थे। आप घर में नहीं ध्यान देते कहाँ रखा, क्या रखा हुआ है, मुझे दिमाग में भी नहीं था। शुरू जब शुरू शुरू स्टार्टिंग थी भक्ति की, तो मुझे पता नहीं, मैंने ज्यादातर घर पे देखना कहीं भी रख देते कि नाके आएंगे पहन लेंगे, मुझे क्या पता था। मैंने रखे दोनों, प्रभु जी ने बोला कि व्हाट यू डिड, मैंने क्या कर दिया। तो बोले कि ये कपड़े इस पे क्यों रखती है, ये स्वच्छ है। तो मैंने कि हम अभी पहनने वाले हैं, इसलिए रख दिए। बोले प्रभु जी
नहाने के बाद, उसके बाद ना कपड़े बिस्तर पे रखने हैं, ना ना जपा बैग रखना है, इसको टच ही नहीं करना है जब तक आपका जपा या भगवान की पूजा प्रसादम नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बिस्तर बेड होता है वो स्वच्छ नहीं होता है, उस पे भोजन भी नहीं करना, बैठ के उस पे बैठना नहीं पूरे दिन। अगर आपने स्नान कर लिया है तो भगवान का प्रसादम और भगवान का भोग और आपकी माला जप नहीं हो जाती हैं, मतलब आप उस अवस्था से नहीं निकल जाते हैं जो आपका कार्य पूरा हो गया चालू हो, तब तक आप बिस्तर को टच नहीं करना है। आप चेयर पे बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, सोफा बैठे हैं, चलेगा। क्योंकि बिस्तर को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि बिस्तर में गंदगी होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे कार्य, गलत कार्य हैं वो सारे बिस्तर पे ही होते हैं। ठीक है। ठीक है, हम कानाफूसी करते हैं, हम बातें करते हैं, हम बच्चों को सुलाते हैं, उनके पैर गंदे होते हैं। ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पे जाता है तो पैर पहले को रगड़ रगड़ के धोता हो। कितनी बार बिस्तर पे चढ़ते हैं, कितनी उतर होते हैं, तो वही वही जो चादर बिछी होती है वो गंदी हो जाती है। डेली तो चादर हम बदलते नहीं घर पे कि भैया सुबह भी बदली, शाम को बदली। रजाई है, उसका जो कवर है वो हो सकता है कि 3 महीने में एक बार धुलता हो, धूप लगती हो 3 3 महीने में। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, तो उन्होंने जो हमने सीखा कि आपको नहाने के बाद और नहाने के पीरियड में, जैसे बाहर से बाथरूम से बाहर निकल के आए, आपको कोई चीज टच नहीं करनी है। बिस्तर के आसपास भी बिस्तर को टच भी नहीं करना है बिल्कुल, नहीं तो आप पवित्र नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी साधु संग में हमने एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही हमने वहां सीखा। उसके बाद मैं बहुत दूर रहता हूँ उससे, 1 मीटर पास भी नहीं जाता हूँ कहीं टच ना हो जाऊं गलती से। तो ऐसी ही चीजें जब हम करते हैं ना यात्रा वगैरह, इसमें बहुत सारी सीखने को मिलती हैं। तो यात्रा जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस जी, माता जो जी। 6.34 है उसमें झंझावात लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ किसमें सिक्स? पर उपयुक्त 6.34 में उसके तात्पर्य में लिखा है यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है, झंझावात को रोक पाना कठिन होता है। हाँ, इसका क्या होता है कि जो जो उपयुक्त बोला गया है और झंझावात बोला गया है, तो झंझ दो शब्दों से बना हुआ है, झंझ आवात। मतलब अगर हम किसी के व्यवहारिक रूप में देखें कि अभी हमारा, जैसे इसको सिंपल ऐसे समझे, झंझावात होता है मतलब मॉडर्न एक्शन। मॉडर्न एक्शन, मॉडर्नाइजेशन, जैसे कलयुग कलयुग बढ़ेगा, अपना प्रकोप बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, ऐसी चीजें लाएगा। जैसे अभी आचार लोग बोलते हैं कि झंझावात किस में आ गया, मोबाइल में आ गया। अभी कलयुग है वो मोबाइल में एंटर कर गया, क्योंकि बच्चे नेटवर्क पूरे इश्यू है प्रभु जी। दो दो घंटे देखते हैं। उसके बाद फेसबुक आ गया, तो मोबाइल का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अभी कलयुग देखा जाए कि हमें भगवान से दूर कर रहा है, झंझावात जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, मोबाइल। तो अच्छा, लोग ऐसा बताते जितना भी आधुनिकता बढ़ेगी, हमारी झंझटें, जैसे हम घर में वॉशिंग मशीन लेके आए, अब हम हाथ से काम नहीं कर रहे, हमारे शरीर, किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हार्ट बढ़ रहा है। अब नीचे झाड़ू लगाने वाला भी यंत्र आने लगे, आधुनिक आ गया। ये सारे झंझावात हैं, मतलब जो कि हमें झंझट दे रहे हैं, किससे, भक्ति से। तो जो भगवान की भक्ति में झंझट देगा उसको झंझावात बोला गया, जो कृत्रिम विकास बोला गया, कृत्रिम विकास में जो, क्योंकि हम मन पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे, अपने हठी जो प्रबल है उसको नहीं कर पा रहे हैं। और उसको जीतना क्यों कठिन हो पा रहा है, क्योंकि हम इसमें उपयुक्त हो गए हैं, मतलब हम इनकी आदत हो गई। मोबाइल हमारा अगर एक दिन नहीं दिया जाए, शाम तक अगर खो जाए, तो हम विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए माता जी उसको झंझावात रूपाद ने अपने तात्पर्य में बोला है। और इसको रोक पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन ही बस में नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक है, उसका मन ही बस में नहीं, ये खोज करते हैं, वो खोज करते हैं, ये परमाणु बम बना दे, किसके लिए बना रहे हो परमाणु बम? मोबाइल तो यूज मनुष्य करेगा ना, परमाणु बम भी मनुष्य यूज करेगा। तो ये सारी ही कलमश और कलह है माता जी। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, बस एक निवेदन है आपसे कि फरवरी का जैसे आपने शेड्यूल बताया है, तो इसकी डेट्स अगर कुछ हो तो ग्रुप पे शेयर कीजिए प्लीज। किसकी वृंदावन, डेट? वृंदावन किसकी? यात्रा की। अच्छा, हाँ, वैष्णव यात्रा की, हाँ मैं प्रभु जी से फरवरी पूछ में। के, जी जी प्रभु। हाँ प्रभु जी से पूछ के एग्जैक्ट जो शेड्यूल होगा वो डालना चालू करेंगे। लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आप लोग एक बार जरूर आइए, क्योंकि
जो अभी माता जी ने झंझावात जो पूछा, वो भी ये झंझावात का ही एक एग्जाम्पल है कि हम ऑनलाइन सब कुछ सीखते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल मतलब होता है कि जी वास्तव प्रभु। में हम साधु संग करें, मिलें, गुरु से सीखें, वैष्णव सीखें। अब जी प्रभु। हाँ, तो इसलिए ऐसी जगह जितना भी आप पे हो पाए, पाई पाई जोड़ के, हम नहीं कह रहे आप फ्लाइट से आइए, आप ट्रेन से आइए, ठीक है, बस से आइए, ऐसा नहीं हाई फाई, लेकिन आप छोटा, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर ऐसे धाम की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो कृष्णानी प्रभु जी के शायद पुत्र का विवाह है, ऐसा कुछ है ना? जी प्रभु जी। कब है? 13 दिसंबर को है प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं 3 बार, कि प्रभु जी के जो मतलब इनका बेटा है वो कृष्ण भावना भावित हो, और जो आने वाली बहू है, ठीक है न, बहू उसको भी श्रवणम के माध्यम से वो आसपास टहलें, तो प्रभु जी जो क्लास लेते हैं ऐसे गुण उनमें भी विकसित हो। और लगता है भगवान ने ये पहले से ही नियति कर रखा हो कि इनके बेटे और बहू दोनों ही कृष्ण भावना भावित होके अपने परम धाम को जाएंगे। इस जन्म में जितना जा पाए, जितना लगे, नहीं तो बचेगा तो अगले जन्म में ऐसे भावित हो। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जिससे कि उनको प्रचार प्रसार मिले और भगवान की भक्ति का कुछ अंश उनमें जाए। क्योंकि प्रभु जी काफी भक्ति सेवा भाव से हम देख रहे हैं, बहुत टाइम हो गया देखते हुए, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो ये पहचान होती है भक्त को आगे बढ़ने से। तो 3 बार करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी हरे पहले, कृष्ण। वैसे तो ये हरे कर्मकांडी है, शादी में जो यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण की अर्च विग्रह जरूर रखिए, और भगवान के श्लोका मंत्र आप जी अगर किसी पंडित से करवाते हैं तो करवाइए, और नहीं तो खुद करिए, भगवान के भगवत गीता का पाठ करिए। और अगर आप सक्षम हैं, कुछ आपने अगर जी प्राइस सोच रखा हो कुछ गिफ्ट देने का, तो भगवत गीता का दान दीजिए। क्योंकि गीता महात्म्य का यही जी प्रभु। टाइम है दिसंबर, और बहुत बढ़िया टाइम पे आपके बेटे की शादी हो रही। भगवान ने देखो कैसा मौका दिया आपको कि दिसंबर में शादी तय हुई है, तो भगवान की योजना समझिए। आपको केवल योजना समझनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप योजना ये है कि दिसंबर चल रहा है, गीता महात्म्य का टाइम है, आप भगवत गीता जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते इस समय पे कर दीजिए, बहुत ही उत्तम होगा। ये भगवान की नियति है, भगवान की योजना है, उस योजना को समझिए। और जितना आप कर पा रहे हैं, भगवान को जी प्रभु। सेंटर में रखे, अर्च विग्रह रखे, और भगवत गीता का, प्रभुपाद की छोटी बुक का जो भी कर पाए, लेकिन सबसे ज्यादा भगवत गीता का इस समय वितरण करने पे बहुत ज्यादा पुण्य मिलता, बहुत ज्यादा भक्ति मिलती है। किस रूप में भगवान सेवा चाहते हैं, वो सेवा भी हमें। और ज्यादा गुरु जो भी शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, उनसे पूछिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछिए कि मेरे बच्चे का आने वाला इस समय में और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत मौका मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को धन्यवाद। पुष्पा माता जी और मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं, आज्ञा है जाने की। अगेन हम क्षमा चाहते हैं 30 मिनट लेट होने का, ऐसी भगवान की योजना नियति होगी, वैसा हो गया है। तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रपाद जय की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय जय। सभी जय वैष्णव भक्तों की जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री गीता महात्म्य की जय। हरे जय कृष्णा, सभी को दंडवत जय प्रणाम। जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जय प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।